गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आई टॉक सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं तुषार गुप्ता, जो कि हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चेयरमैन ऑफ बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस आप सभी जानते होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में या फिर बिजनेसेस से रिलेटेड जितनी भी बारीकियां हैं उसको एक्सप्लेन करने के मामले में इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में उसने अपना एक नाम बनाया है। और इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये आने वाले टाइम में एक यूनिकॉर्न बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको आईटॉक सर्कल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आईटॉक सर्कल इज अ नॉलेज बेस्ड स्किल कम्युनिटी एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और आज आप सभी के साथ, आज आप सभी के सपोर्ट के थ्रू हम इतना आगे बढ़ पाए हैं और आपके सामने एक वीडियो ला पा रहे हैं। तो मैं तुषार गुप्ता को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तुषार गुप्ता इज वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन द बड़ा बिजनेस फ्रॉम द पास्ट सम इयर्स। तुषार, वेलकम टू द शो। कैसे Thank you, Macho. Thank you for having me here. यस। तो तुषार, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आप हम इस वीडियो को आज क्यों करने वाले हैं, इसके पीछे एक छोटा सा मिथ है जो कि लोगों के दिमाग में भी बैठा हुआ है कि ईए और पीए, जैसे कि आप एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं एज एन फॉर अ चेयरमैन ऑफ बड़ा बिजनेस, तो लोगों के माइंड में बैठा है कि ईए और पीए ये बड़ी सिनोनिम चीज है। लोग फर्क नहीं कर पाते कि ईए और पीए में क्या फर्क है। और इसमें मैं कहीं जिम्मेदार मानता हूं कि एक माइंडसेट का भी खेल है। इंडिया के माइंडसेट में और ग्लोबल के माइंडसेट में मैं आपसे फर्क जानना चाहता हूं कि आप इस जॉब में आने के बाद आपने क्या एक्सपीरियंस किया है इस जॉब प्रोफाइल को लेकर और अपनी एक्सपीरियंसेस को लेकर। ओवर टू यू। Thank you, Himanshu. Thank you. This is an absolutely right question. कि ईए और पीए में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ भी बहुत बार इंस्टेंसेस होते हैं, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि लोग मेरे को पीए समझने लगते हैं। और ये इंटरनेशनल लेवल पे कभी नहीं हुआ है। मतलब आई डू गो फॉर इंटरनेशनल कॉल्स एंड मीटिंग्स ऑल्सो, तो वहाँ पे नहीं हुआ है। बट इंडिया के अंदर जब भी मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से भी मिला हूँ, billionaire companies, the CEOs of billionaire companies and all of it, they don't understand कि ईए और पीए में क्या डिफरेंस होता है। पीए जो होता है हिमांशु, एक रोल होता है कि पर्सनल असिस्टेंट होता है और एक होता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। राइट। पर्सनल असिस्टेंट का मतलब होता है कि जो आपकी कैलेंडर्स मैनेज करता है, जो आपके ट्रैवल अरेंजमेंट्स मैनेज करता है, जो आपके आपकी पर्सनल डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है। कि मतलब आपको निकलना है, लेट्स से किसी किसी एग्जीक्यूटिव को, सीईओ को, चेयरमैन को, या कि किसी कॉर्पोरेट ओनर को, बिजनेस ओनर को कहीं निकलना है, तो उसकी गाड़ी खड़ी होनी चाहिए टाइम पे, तो वो पीए का काम होता है। ही अरेंजेस ऑल दो स्टाफ। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो गाड़ी अरेंज कर रहा है या वो ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर रहा है उसके किसी की ट्रैवल करने के लिए, या फिर वो मीटिंग्स वो कर रहा है कुछ, कि क्या कहते हैं, लेट्स से माय बॉस हैज टू गो फॉर डिनर, तो आई हैव टू मेक डिनर अरेंजमेंट्स, और रेस्टोरेंट में बुकिंग करानी है, स्टफ लाइक दैट। दैट इज नॉट द रोल ऑफ, दैट्स द रोल ऑफ अ पीए, बट नॉट ऑफ एन ईए। ईए का रोल बहुत डिफरेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि ईए क्या होता है। जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर होता है किसी कंट्री का, जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे कैबिनेट्स है, जैसे कि एचआरडी मिनिस्ट्री है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एक उनकी होम मिनिस्ट्री है, एक उनकी एसएमई मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ऐसी सारी मिनिस्ट्रीज है, उन सबके ऊपर एक एक मिनिस्टर बिठा रखे हैं उन्होंने, राइट। बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो हैव वन पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कौन लोग होते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में होते हैं आईएएस, होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, या इंडियन फॉरेन सर्विसेज के, या इंडियन पुलिस सर्विसेज के, सारे जो बेस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, मतलब बेस्ट ऑफ द माइंडसेट, जिनका सबसे जो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं वो होते हैं। अब उनका रोल क्या होता है वहां पे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का? जबकि हर एक मिनिस्ट्री के ऊपर एक कैबिनेट मिनिस्टर है, बट उसके बाद भी एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इसलिए बैठता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये पता होना चाहिए कि भाई वो मिनिस्ट्री क्या कर रही है, राइट। अब प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी अपडेटेड ऑन ऑल दी स्टफ्स। प्राइम मिनिस्टर को मालूम होना चाहिए कि भाई दिस इज अर्जेंट, दिस इज प्रायोरिटी, दिस इज द डेटा एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दिस थिंग एंड ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ इट। तो हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर, हर एक मिनिस्ट्री के ऊपर उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव लगा रखा होता है।
ओके सिमिलरली हर एक कंपनी के अंदर एक सीईओ's ऑफिस होता है, नहीं होता है तो मैं अर्ज करूंगा iTalk सर्कल के थ्रू सारे बिजनेसमैन को और सारे एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअपप्रेन्योर्स को कि आपको अपना एक चेयरमैन्स ऑफिस या एक सीईओ's ऑफिस या एक फाउंडर्स ऑफिस हमेशा रखना चाहिए। क्यों? उसकी ये होता है क्योंकि फाउंडर का काम ये नहीं है कि वो अब सेल्स भी देखेगा, वो मार्केटिंग भी देखेगा, वो आपके लिए डेटा भी कलेक्ट खुद ही करेगा, वो सारे काम खुद नहीं कर सकते, या फाइनेंस वो चेक भी खुद ही साइन करेगा। नॉट एवरीथिंग इज पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 24 घंटे के अंदर आप सारा सब कुछ रखो और खुद ही एनालाइज करके करो। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। दैट इज व्हाई देयर इज अ सीईओ's ऑफिस एंड वो रोल आता है ईए का। वैसे ही जैसे मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का एग्जांपल दिया, वैसे ही होता है एक कंपनी के अंदर, एक कॉर्पोरेट के अंदर। अब मैं आपको एग्जांपल वही बता रहा हूँ कि जैसे कि एक सेल्स हेड हो गया, एक कंपनी में सीईओ होता है, एक सीटीओ होता है, एक आपका सीएमओ होता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होता है, चीफ सेल्स ऑफिसर होता है, एक आपका चैनल का होता है, एक होता है आपका ग्रुप प्रोडक्शन हेड होता है। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट हेड्स होते हैं। बट अब सीईओ के पास क्या काम है? सीईओ का काम ये थोड़ी है कि वो ही विल गो टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एंड टेल बॉस आपको काम ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। या एंड देन ही आल्सो हैज टू डू एक्सटर्नल मीटिंग्स जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर फंड रेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ही हैज टू प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड ही कांट डू ऑल हिज मीटिंग ऑन हिज ओन। सो वो क्या करता है? वो ये रखता है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। ये हो सकता है आपके पास 3-4 एक ये हो, 2 ये हो, वो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कवर कर रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एल का। एल जैसी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर। एल के बहुत सारे बिजनेसेस है, बट ये एल के जो चेयरमैन है, हाँ, उनके ऑफिस के अंदर एक ईए होगा हर एक डिवीजन का, हर एक बिजनेस लाइन का, और उसके ऊपर भी एक ईए हो सकता है, और उनके उन सारे ईएस के ऊपर भी एक ईए होता है जो ग्रुप ईए कहते हैं, एंड देन ही रिपोर्ट्स टू द चेयरमैन। So there can be layers of EA, there can be layers of on division of businesses, on departments of businesses, and similarly हमारे बड़ा बिजनेस में क्या होता है कि एक EA का जो रोल है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे साथ 2 कलीग्स और हैं जो CEO's ऑफिस के अंदर है, तो मेरा रोल है ऑपरेशंस की साइड है थोड़ा, और थोड़ा रोल मेरा स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, इन्वेस्टर रिलेशंस उसकी तरफ है, एंड बाकी का सारा जो FP&A वाला है, आई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द FP&A department, but that is handled completely by one of my other colleague in the CEO's office only. So what is FP&A? Financial planning and analysis. Okay, thank you. ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर हो सकता है, शेयर्ड भी हो सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। as the company rises, it emerges, it becomes big, तो EA का रोल चेंज होता रहता है। एंड EA और PA का जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है बिजनेस एंड पर्सन से रिलेटेड। As a person, I don't have to arrange anything, any tickets or meetings, but if these are corporate meetings, if these are business meetings, then yes, I have to arrange it, because meeting से मेरे CEO को मालूम होना चाहिए कि भाई लास्ट मीटिंग में क्या हुआ था। इफ दिस इज अ फर्स्ट मीटिंग, तो व्हाट इज दिस मीटिंग ऑल अबाउट, एंड द नेक्स्ट मीटिंग में क्या होगा वो भी पता होना चाहिए, एंड इन सब के नोट्स बनते हैं। बिकॉज बिजनेस मीटिंग्स में सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो होती है मिनट्स ऑफ मीटिंग की। हमारे बिजनेसमैन कभी नहीं लिखते, कि कभी नहीं बताते कि मिनट्स ऑफ क्या डिस्कस करके, वो बिकॉज बहुत सारा धंधा तो कैश में हो रहा होता है। आज की डेट में भी बहुत धंधा कैश में होता है हर जगह, ठीक है। आप भी एग्री करते हो इस पॉइंट से, तो वो फिर वहां पे ना लोग पलट जाते हैं अपनी बात से, पलटे ना बात से, इसलिए मिनट्स ऑफ मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी हो जाता है। 1 मिनट एग्जैक्टली का, और बिजनेस के लिए क्या डे टू डे एक्टिविटीज हुई हैं। हाँ, अब वो EA का रोल होता है कि वो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनाता है, अपार्ट फ्रॉम सेटिंग द मीटिंग्स, एंड उसके अलावा जितना भी डेटा इंटरप्रिटेशन है जो उसका कंपनी का, जैसे आई रिपोर्ट टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मालूम होना चाहिए कि भाई इस मीटिंग में क्या एजेंडा है, क्या अचीव करना है। और बहुत बार क्या होता है कि ना there are various times कि डॉक्टर बिंद्रा cannot attend, humanly it is not possible for him to attend 200 meetings a day. So what happens is he attends some of his meetings on his own, and then some of his meetings are being attended on his behalf by me also. Okay. So this is also part of the role that you have to represent the CEO himself in various meetings, because it is not humanly possible for him to travel everywhere. So absolutely, all these aspects are the difference between EA and PA, and this is a very big myth कि इंडिया के अंदर ना देसी लोग
देसी माइंडसेट के अंदर, अभी वो आएगा, चेंज आएगा, इट विल धीरे टेक धीरे टाइम। चेंज आना शुरू हो गया, मतलब जैसे जिस तरीके से हम लोग Yes. कोशिश कर रहे हैं, और हमारी जैसी कम्युनिटी, हमारे जैसे जो यंग लोग हैं, वो धीरे धीरे जब चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत सारे रोल्स हैं। जैसे आपने एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि ए इज फॉर बिजनेस, पीए इज फॉर पर्सन, जिसको आपने Absolutely. बड़े एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की। और दूसरा, एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि एक साइकिल के पहिए का अगर एग्जाम्पल हो, तो उसमें बहुत सारी तिल्लियां होती हैं पूरे एक पहिए को चलाने के लिए। जी उसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस के कंपोनेंट होते हैं, और जी उन कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए, बिजनेस के कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए आई थिंक ईए का रोल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बिल्कुल। जिसमें आई थिंक बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ थैंक यू। कि जैसे ये मेरे पीछे आप स्टार्स देख रहे होंगे, तो हाँ. क्या आपको महसूस होता है एज एन वर्किंग एज एन ईओ फॉर द चेयरमैन ऑफ बड़ा बिजनेस व्हिच इज क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया? Okay. Yes, that is absolutely right. Bada Business, Dr. Vivek Bindra is a big name in India, and not only in India, in the world. Global. As a company, as a Dr. Vivek Bindra's YouTube channel in his category entrepreneurship is world's #1, and among all categories in India, we are among the top 10 YouTubers in India today. Apart from that, on Facebook we are the fastest growing community of entrepreneurs in India now. And how the question is, how do I feel like working with him? Yes. The job role is very demanding in its own. It's not just with Dr. Bindra, but EA to any chairman or the CEO, it's very demanding. I tell you why, and I'll tell you what is the difference between Dr. Bindra and the other chairmen also. I have not worked as an EA to anyone else. This is my first job role as an EA. Prior to this, I was an iBanker. Okay, great. Difference of difference working with any chairman and CEO is always very hectic, because your schedule is not managed by you. It is managed by the environment, the ecosystem you are in. अब मेरे साथ क्या होता है कि आज की डेट में, जैसे आजकल कोविड चल रहा है, एंड इट्स अ पैंडेमिक, वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक चल रहा है, तो हमारा एंड वी आर ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम, एंड जब हम घर से काम कर रहे होते हैं ना, तो मेरा फोन बजता ही रहता है। आई एम इन मीटिंग्स ऑल डे लॉन्ग, मेरा कैलेंडर पूरा ब्लॉक रहता है, एक हफ्ते पहले से ब्लॉक हो जाता है कि भाई आज ये काम करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो उसी तरीके से ना ये रोल भी बहुत डिमांडिंग है, एंड वर्किंग विद डॉक्टर बिंद्रा इट्स वेरी इजी, क्योंकि ना ही इज द चीफ क्लैरिटी ऑफिसर ऑफ द कंपनी. We call him the CEO, but he is actually the chief clarity officer of the company. उनको ना वो बता देते हैं कि तुषार जी, मेरे को ना आप ये करके दे दो. अब ना दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि भाई ये कैसे करना पड़ेगा, वो बता देते हैं. नो डिफरेंस बिटवीन वर्किंग विद अदर पीपल एंड हिम इज कि वो उनको ना क्लैरिटी है कि भाई बॉस कैसे क्या करना है. सो आई टेल यू, आई हैव वेरियस इंस्टांसेस ऑफ वर्किंग विद हिम, एंड क्लैरिटी रहती है मेरे को कि अभी ना एक मैं और सर कहीं जा रहे थे, तो दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि तुषार अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं डॉक्टर बिंद्रा के साथ. तो ये जानना और इन पर्सनालिटी ट्रेट को समझना, आई थिंक ये तुषार से बेटर और कोई नहीं बता सकता. तो लेट्स कंटिन्यू. थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सो मच. सो बेसिकली मैं डॉक्टर बिंद्रा के साथ बहुत ट्रैवल किया है पिछले कुछ महीनों में. तो उनके साथ ट्रैवल करने में ना बहुत मजा आता है. पहला पॉइंट है कि ना जब हम प्लेन में होते हैं तो हम ना कभी भी मतलब मोस्टली वी आर स्लीपिंग इन द प्लेन, और इफ नॉट स्लीपिंग देन वी आर रीडिंग बुक्स. एंड मेरे को ना एक बहुत अच्छी आदत लग गई है, मैं ना बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग गया हूँ, क्योंकि उनके साथ पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो खुद इतनी बुक्स पढ़ते हैं. अब वो इतनी बुक्स पढ़ लेंगे तो वो हमें बता देते हैं कि बॉस रे ऐसा काम करना है. अब वो तुम्हें समझ नहीं आएगा तो फिर तुम पागल लगोगे. सो यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ कंटिन्यूअसली इन दिस रोल. You need to keep learning. I read approximately 3 to 4 books a week now. Initially, I don't used to read any book. मतलब before my 12th, I didn't used to read any book. अब तो मैं बहुत ही books पढ़ रहा हूँ. So how you manage such time? मतलब कि आप it's up to you, Himanshu. It's up to you. मतलब you have to manage it yourself. मतलब रात तो खाली है ना. अच्छा. 7 दिन होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे है.
you are working even for 15-16 hours a day, then even then you can find 1 hour 2 hour to read a तो book. एक इंटरेस्ट की बात हो जाती है, एक एनवायरनमेंट की बात हो जाती है. तो Absolutely. डॉक्टर बिंद्रा के साथ में आपने काम करते हुए ये अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स में आपने डेवलप किया कि बुक्स को पढ़ना और कंटिन्यूस लर्निंग, अपने आप को अपग्रेड करना, बिल्कुल ये आपका पार्ट एंड पार्सल बन गया बिल्कुल. लाइफ. उसके बाद आपको एनवायरनमेंट स्टडी करने को मिलता है, आपको ना बिजनेस करना आ जाता है. लाइक आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली पर से, और सर्विस फैमिली एंड अ बिजनेस फैमिली, मिक्स ऑफ बोथ एक्चुअली. सो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि बिजनेस ऐसे होता है, बट डॉक्टर बिंद्रा के साथ पता चल गया भाई बिजनेस होता क्या है. मतलब कितना एडवांस के अंदर सोचना पड़ता है. आपने आजकल एक ना वो सीरीज बहुत फेमस है नेटफ्लिक्स की, मनी हाइस्ट. हाँ, तो मनी हाइस्ट के अंदर जो प्रोफेसर होता है, एल प्रोफेसर, वो ना एक एक स्टेप वो क्या कहते हैं पहले से ही उसने प्लान कर रखा होगा कि दिस, इफ दिस हैपेंस देन दिस विल ए और बी. ठीक है, यू इफ दिस डजंट हैपन देन यू गो टू दिस दे. मतलब ऑल दो स्टेप्स, एवरी स्टेप ही हैज प्लान्ड हाइस्ट का. विद पुलिस कैसे रिएक्ट करेगी, पुलिस रिएक्ट करेगी तो मैं ये बोलूंगा, ये रिएक्ट करेगी तो मैं ये बोलूंगा. एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड ही इज ऑलवेज 2 स्टेप 3 स्टेप्स अहेड ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स एवरी टाइम इन द रॉबरी. तो ऐसे ही डॉक्टर बिंद्रा है. मतलब डॉक्टर बिंद्रा के साथ ये बहुत अच्छा है कि ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक बार, मैं ये आई थिंक दिस वाज 12th May 2019. आई रिमेम्बर दिस डेट वेरी फाइन बिकॉज दिस वाज इलेक्शन इन दिल्ली के अंदर इलेक्शंस थे. मैं वोटिंग पोल पे था, बूथ पे था, वोटिंग बूथ पे मैं वोट डाल ही रहा था, तो सर का फोन आ गया, सर तुषार जी क्या कर रहे हो. मैंने कहा सर कुछ नहीं, एक तो संडे था उस दिन, तो मैंने कहा सर कुछ नहीं, मैं जरा वोट डालने आया था. अच्छा डाल दिया वोट. मैंने कहा नहीं सर डाल रहा हूँ बस. कहते चलो ठीक है, जल्दी से वोट डाल के ना फार्म पे आ जाओ. तो फार्म पे मैं पहुंच गया. सर डजंट, मतलब सर का थोड़ा सा, सर ना माइक्रो मैनेज नहीं करते, तो सर अपने फार्म पे ही रह के काम करना चाहते हैं. मतलब ही डजंट वांट्स टू, you know, he doesn't oftenly comes to office because he doesn't micromanage a lot of people. Nobody, he doesn't micromanage anyone. So वो कहते फार्म पे आ जाओ. मैंने कहा ठीक है सर, आ जाते हैं. अब फार्म पे पहुंचा तो हमने डिसाइड किया था, पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज लाने हैं जो कि 2 से 3 महीने के रेंज में हो. अब ये हमने डिसाइड किया मई में. ये लॉन्च मई 2019. ओके. उन्होंने मेरे को बोला तुषार जी आपको ना ये पूरा एक न्यू इनिशिएटिव है पूरी कंपनी का, आपको ये पूरा प्लान करना पड़ेगा. अब पूरा इनिशिएटिव न्यू तरीके से प्लान करना है. भाई साहब मैंने कभी प्रोडक्ट नहीं बनाया, मेरे को कंटेंट का कोई आइडिया नहीं है, अब कैसे करूं. अब वो खुद ही सोचना है. अब उन्होंने बस थोड़ा सा वही बता दिया तुषार जी ये इस टाइप से आप बनाने, बस मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज चाहिए, 2 से 3 महीने के चाहिए. और हमें ये लॉन्च किए हुए एग्जैक्टली 1.5 मंथ हुआ था. हमने 24 मार्च को हमारा पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. जब हमने 12 मार्च को, फिर 12 मई को सर ने बुला के बोला एक हफ्ते बाद, पूरा 5 डेज बाद फ्राइडे को 3 बजे आपको प्रेजेंटेशन देनी है इसके ऊपर पूरे सारे सीनियर मैनेजमेंट की. और ये मेरी बड़ा बिजनेस में पहली प्रेजेंटेशन थी एज अ कंपनी में. जब हम पूरा बोर्ड बैठता है या पूरी मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट बैठती है तो सबसे पहली प्रेजेंटेशन मेरी. पहले ही अच्छा खासा मैं नर्वस था. उसके बाद सर ना आए, विवेक सर ऑफिस आए ट्यूसडे रात को. ट्यूसडे शाम को कुछ उनकी मीटिंग्स थी, कुछ हायरिंग कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली हायरिंग चलती रहती है हमारी कंपनी में. तो हम सर आए थे उस दिन कुछ हायरिंग के चक्कर में. तो शाम को 6 बजे आए थे. 7 बजे मेरे को बुला के बोलते कि तुषार जी क्या चल रहा है. मैंने कहा सर वो काम कर रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज वाले प्रोजेक्ट के ऊपर, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के ऊपर. उस टाइम उसका नाम शॉर्ट टर्म कोर्सेज था, नॉट की प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज. तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे कहते अच्छा कितना पहुंच गया. मैंने कहा सर अभी तो रिसर्च कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बाकी कंपनीज, एडटेक कंपनीज कैसे परफॉर्म करती है, क्या करती है, उनके शॉर्ट टर्म कोर्सेज नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे. तो कहते अच्छा ठीक है, तो एक काम करो कि कल प्रेजेंटेशन करते हैं आपकी. मैं कहा सर आपने तो फ्राइडे बोला था. कहते नहीं तुषार जी कल करेंगे 3 बजे. मैंने कहा अच्छा सर. अब रात के, उन्होंने कहा रात के, ये बोला मेरे को 11 बजे. अब टाइम कितना बचा, टाइम बचा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 13-14 घंटे. अब कहते तुषार जी 13-14 घंटे मेरे को मालूम है आप कर लोगे. बॉस मैं एज अ व्हेन आई वाज वर्किंग विद वैल्यू इंश्योर एडवाइजर और स्टार्टर सीएफओ प्रायर टू ज्वाइनिंग बड़ा बिजनेस, हमारा डे होता था मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद होती थी पार्टी ऑलमोस्ट एवरी डे. ठीक है, बैंकिंग के अंदर ना ये बहुत थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट कम होता है, मतलब होता है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बट इतना नहीं होता है.
तो अब सर ने बोल दिया कि 15 घंटे आप कर लोगे, मेरे को मालूम है। अब वो प्रेजेंटेशन भी बाई चांस अच्छी हो गई, क्योंकि मेरे को आइडिया था कि मेरे बॉस को क्या चाहिए। यू नीड टू नो व्हाट योर कस्टमर वांट्स एवरी टाइम। अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, तो आप वो कुछ भी कर लो तो आप फेल ही हो गए। तो यू शुड ऑलवेज नो व्हाट योर कस्टमर वांट्स। इस टाइप का एक एक्सपीरियंस है कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि आई कुड ब्रेक माई ओन लिमिट्स। उसी तरीके से एक बार मैं विवेक सर ट्रैवल कर रहे थे अलॉन्ग विद माय अदर डायरेक्टर संजय कथोरिया सर। तो हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास वो एक कॉन्सेप्ट आया कि एसेट लाइट मॉडल, हम चैनल पार्टनर मॉडल लॉन्च कर चुके थे। ये आई थिंक दिस वाज जून एंड और अर्ली जुलाई। बॉम्बे में थे, मुंबई में, और वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी। तो मरीन ड्राइव पे हम डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक वी वर गोइंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट। तब हमने डिस्कस किया, हमने अपना मॉडल तो एसेट लाइट बना दिया। हमने एज अ कंपनी हमारा बहुत एसेट लाइट मॉडल है। वी आर नॉट एसेट ड्रिवन कंपनी, वी आर वेरी एसेट लाइट। हमारी जो सेल्स होती है वो बहुत फ्री में होती है, मतलब फ्री में इन टर्म्स ऑफ, मतलब एसेट लाइट मॉडल है कि हम ना ह्यूमन एम्पावर उस पर नहीं डिपेंडेंट है कि हमने अपनी मैन पावर नहीं ले रखी कि हाँ वो मेरी बैलेंस शीट पे या मेरी प्रॉफिट एंड लॉस पे दिखती हो। हमने क्या किया, हमने अपने फ्रेंचाइजी ऑफिसेस खोले अक्रॉस इंडिया। और ये तब की बात है कि हम अपने ऑफिसेस नहीं खोल रहे, हमने फ्रेंचाइजी ऑफिसेस खोले। हमने कहा अब तुम भाई आप तो एसेट लाइट हो गए, बट मेरे जो फ्रेंचाइजी ऑफिसेस है उनको भी तो एसेट लाइट करना है, अब क्या करें। तो हमने एक कॉन्सेप्ट विवेक सर ने पहले ही सोच रखा था, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। IBA क्या होता है, ऐसी एजेंट्स की तरह होता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनके विवेक सर के साथ रहने के बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स। जो आपका क्वेश्चन था, प्रोज है ये है कि आप बिजनेस करना सीख जाओगे, और इतनी एडवांस प्लानिंग, मतलब ये चीज सर ने बहुत पहले सोच रखी थी, जो कि हम मेरे को बहुत बाद में पता चला। और हमारी कंपनी में जो एक्चुअली जिनको एग्जीक्यूट करना था या फिर जिनको एक्चुअली में करना था, उनको और भी बाद में पता चला, क्योंकि ये ऐसे ही चलता है। दिस इज हाउ द EA रोल इज कि आपको हमेशा एक चीज पहले पता चल जाती है, एंड यू कैन नॉट शेयर दिस विद एनीवन, इवन विद योर फ्रेंड्स और कलीग्स, बिकॉज दिस इज बिजनेस सीक्रेट्स, आई वुड से। तो EA का रोल बहुत। तुषार, आप जो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हो उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एक जो बहुत बड़ा मिथ हम जो डिस्कस कर रहे हैं EA और PA का, या फिर EA का रोल क्या होता है, उसमें आप जो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, आई थिंक इट डज नॉट मैच विद व्हाट PA डज। एग्जैक्टली हिमांशु, मैं अभी जस्ट ज्वाइनिंग बिफोर द कॉल मैं ना देख रहा था कि गूगल के ऊपर आई जस्ट मेंशन कि EA to CEO और EA to चेयरमैन, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आई, टाइम्स जॉब्स, IIM जॉब्स, और naukri.com एंड मेनी अदर वेबसाइट्स। वहां पे ना यहाँ पे लिखा है EA to CEO, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग टिकट्स, managing this, managing that, managing calendars, scheduling meetings, calling, arranging and all that stuff. मैं कहूँ भाई यार अभी टाइम है, बट इट विल, आई थिंक विद टाइम कमिंग इन ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम आज ये EA का रोल डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हेन डू यू फेल्ट कि इस रोल को डिस्कस करने की जरूरत है? आपको ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे जिससे आपको लगा कि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस कम है? मैं बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा, दो एग्जांपल के थ्रू, दो एग्जांपल एक्चुअली, उससे लोग पता। सो मैं एक सर और हम इस्कॉन गए हुए थे ऑन जन्माष्टमी। तो वहाँ पे सर को कोई मिला, तो सर कहते तुषार जी आप अपना नंबर दे दीजिए एंड लेट्स मीट हिम समटाइम, क्योंकि सर का ना नंबर हम किसी को देते नहीं है, इवन इन बिजनेस it's only to a lot of near and dear ones only कि जिसके पास सर का नंबर होता है। तो मैंने अपना नंबर दिया, तो कहते आप कौन? मैंने कहा सर EA to डॉक्टर बिंद्रा। कहते अच्छा PA? मैंने कहा नहीं सर EA एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। उसके बाद उनका कॉल आया कि एक दिन बाद मेरे पास कॉल आया एंड ही सेड कि हम मेरे को सर से मीटिंग करनी है। मैंने आई आस्क्ड हिम सर आपका व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, मतलब जो प्रोटोकॉल है एक EA का जो प्रोटोकॉल होता है बिफोर मीटिंग वी ऑलवेज want to know कि what is the agenda of the meeting, how long will it, do you think it will take, and all that stuff, because we need to manage all that stuff। ठीक है, अब वो बंदा था, आई थिंक उनकी कंपनी का जो टर्नओवर था 250-300 करोड़ के करीब था, but these people still don't understand the requirement on a EA and the difference between an EA and PA, and he was running an edtech company, education technology company he was running in the field of I think science and commerce only।
मतलब he used to test preparation की कंपनी थी and he still don't know the difference. Second is अभी recently कल का एग्जांपल है, कल सर का मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया कि तुषार जी this guy wants to talk to me, can you please see to this, see to it. I called him, मैंने कहा कि yes sir, I am calling from Dr. Bindra's office, may I know how can I assist you. तो he said कि अगर मेरे को पीए से बात करनी होती तो मैं पहले ही पीए से बात कर लेता, मैं डॉक्टर बिंद्रा को डायरेक्टली फोन क्यों करता. तो this is where I felt need was people need to change their mindset needs to change कि EA and PA के अंदर क्या डिफरेंस होता है. it is not like it's not every time कि हम कुछ करें तब ये चेंज होगा. लोगों को जागरूकता की जरूरत है बहुत इस फील्ड के अंदर कि EA and PM की तो बहुत चीजों में जरूरत है. ये भी एक फील्ड हम जोड़ देते हैं, एक जॉब रोल को समझना भी बड़ा जरूरी है. तो तुषार मैं आपसे एक फर्दर क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जी जैसे हम मान लेते हैं कि इंडिया में पीए को ज्यादा समझा जाता है और उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस है कि पीए का रोल क्या है जी. अब ईए के रोल को हम एक मान लेते हैं कि एक नया कंसेप्ट है या इंडिया में कम पॉपुलर. तो इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए आपको क्या लगता है कि क्या स्किल सेट की जरूरत है और क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है? क्या ऐसा कोई क्वालिफिकेशन भी है, क्या ऐसा कोर्स भी है जो इसको करने के बाद आप एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? हिमांशु जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर बीइंग एन ईए और क्या कैसे जॉब मिलेगी. तो जॉब तो आपके स्किल सेट पे मिलती है मेरिट बेसिस के ऊपर, बट कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपको यू नीड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू नीड टू बी एन एमबीए फाइनेंस और यू नीड टू बी दिस और दैट. ये एक add-ons होते हैं, but it is how well you understand two things. First is the promoter. Working with the promoter in a very young age is very demanding, क्योंकि young age के अंदर ना आपका जो ब्रेन होता है जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो डेवलपिंग स्टेज पे होता है. ठीक है कि बिजनेस तो एक आप अगर यंग हो तो इट्स एडेड बेनिफिट. एंड सेकेंड इज कि आपको प्रमोटर का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रमोटर चाहता है, कंसीव किया प्रमोटर ने, वही आपको अपनी टीम को भी बताना है. क्योंकि बहुत बार व्हाट हैपेंस इज कि व्हाट द प्रमोटर हैज एन आइडिया बट द टीम डजंट कंसीव इट. मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू एक्चुअली जो विवेक सर का जो मैसेज होता है बहुत बार मेरे को टीम के तक भी पहुंचाना पड़ता है, टीम को समझाना पड़ता है व्हाई इज ही सेइंग दैट, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. तो जिससे कि ना कि एक्चुअली प्रमोटर्स के साथ काम करने में ना एंड और द फाउंडर और द सीईओ उनको ना वो जो आइडिया है वो समझाना, टीम को समझाने में बहुत मजा आता है. एंड दिस इज वन स्किल सेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. टीम मैनेजमेंट और द लीडरशिप मैनेजमेंट का जो एक स्किल सेट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से अमंग द ईए रोल. That is basically building commitment and ownership. If I would summarize my first point, it's building commitment and ownership. Taking responsibility. Taking responsibility is also there. It is under commitment and ownership between the chairman or the CEO and the other heads, departmental heads. Then is balancing between stability and innovation. स्टेबिलिटी एंड इनोवेशन. अब क्या है कि मेरा ना एक कांस्टेंट जॉब रोल है कि मेरे को ना, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ. तो मैंने कल ना गूगल एडटेक समिट हो रहा था, कल मैंने देखा, वहां पे मेरे को पता चला कि बहुत सारी कंपनीज जो है एडटेक, बहुत बड़ी फेमस कंपनीज इंडिया की जो कि यूनिकॉर्न्स है या सोनिकॉर्न्स है, जैसे कि हो गया आपका बायजूस हो गया, वेदांतु हो गया, ये हाउ दीज कंपनीज आर डूइंग. Right? I studied. Then when Google India का head, even he was presenting his presentation, I saw कि this is something I think I can also implement in my company. This is something I think I should also do it. तो competitive analysis, तो मैंने कहा कि innovation and balancing stability, both. Stability हो गया कि आपकी sales के ऊपर या आपके product के ऊपर stable रहना चाहिए. Growth हो या stable हो, growth हो या stable हो. अगर degrowth होनी शुरू हो गई तो मतलब आप competition से बाहर जा रहे हो. एज ऑफ नाउ एज अ कंपनी बड़ा बिजनेस का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इंडिया के अंदर, या फॉरेन में भी मेरे को कोई कॉम्पिटिटर दिखा नहीं है आज तक. मैंने जितनी रिसर्च करी है कि इंडिया में हमारा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं दूर दूर तक. तो अब बट
कोई भी कभी भी आ सकता है, तो इसलिए मेरे को आई हैव टू कीप इनोवेटिंग, आई हैव टू सैटिस्फाई माय कस्टमर एक्सपीरियंस इज द की। अब मैं फाइनेंस का बंदा, मेरे को ये सब चीजें नहीं मालूम थी, बट कैसे पता चला, वर्किंग विद डॉक्टर बिंद्रा अगेन, बुक्स पढ़ी मैंने इतनी सारी, तो मेरे को पता चला एक पर्सन के पास बिजनेस ट्रेड्स भी होने चाहिए। एब्सोल्युटली, अगर बिजनेस ट्रेड्स नहीं, बिजनेस एक्यूमेन आई वुड से, there's a difference between trades and acumen, I would say. Right. तो business acumen होना जरूरी है, business को समझना आना चाहिए. If he understands business very well, he is the best person to become an EA. सर इंडिया में तो बोला जाता है कि बनियों से बेहतर कोई बिजनेस समझ नहीं सकता, बारीकी से जो समझ ले। बिल्कुल, बनिए हो गए, मारवाड़ी हो गए, गुजराती हो गए, but I will not categorize them because my other colleagues, one of my other colleague in the CEO's office is a Bengali and one is Mohammedan, so I will not categorize कि it is definitely we should not, but एक जनरल फिनोमेना एक लोगों के बीच में रहता है कि बनिया है तो भैया इसको भी जिंदगी समझो। हाँ बिल्कुल, but I think my other colleagues are much better than me in these terms. So तो तुषार, ये है फाइनल वर्ड्स आपसे ले लेते हैं कि आपके हिसाब से ईए का आने वाले टाइम पे इंडिया में, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि ईए का रोल या स्किल सेट अगर बोलें तो आपने जैसे बताया बिजनेस एक्यूमेन, इसको मैं एक टर्म में बताना चाहता हूँ, अगर आप एग्री या डिसएग्री आप इससे कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच ब्रिंग्स इनोवेशन इन द कंपनी। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि एज अ कंपनी आवर फोकस इज ऑन बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स, entrepreneurs, business owners and especially entrepreneurs. See, as मैंने सबसे पहले क्या बोला था हिमांशु जी, if you can recall, पहले मैंने बोला था कि एक सीईओ सारा काम खुद नहीं कर सकता, but he is an entrepreneur. He wants in his office people like him, जो कि खुद ही ड्राइव हो, खुद ही ड्राइव करे, because CEO doesn't want have to drive them. उसके पास और भी डिपार्टमेंट्स है ड्राइव करने के लिए जो कि वो खुद संभालता है, ठीक है। उनका फोकस रेवेन्यू कार जो कि सेल्फ ड्रिवन मोड पे चलने, सेल्फ ड्रिवन कार होना चाहिए, बिल्कुल एंटरप्रेन्योर्स भी होने चाहिए एक सीईओ ऑफिस के अंदर. दिस इज माय हाई रिकमेंडेशन. एंड एवरी कंपनी हु is scaling or wants to have a next level of growth must bring in an EA at a very young age, and I would suggest a lot of people to apply for this job role, but you need to understand what is the job responsibility first. It should not be arranging tickets or making calendars for them. It should be in strategy and most of हिमांशु जी, मैं दो चीजें और बोलना चाहूंगा इसके आगे साथ ही, कि एक जो बंदा FP&A में होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, बिजनेस एनालिटिक्स या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ये एक प्राइमरी रोल होता है कि बिजनेस EA का, कि ही वर्क्स ऑन ऑल दीज थ्री पैरामीटर्स, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस एनालिटिक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, ये इनका मेन रोल होता है. तो इस फील्ड में जो लोग हैं पहले से ही, वो एक EA के रोल में बहुत अच्छी तरीके से मूव कर पाते हैं. एंड इसके बाद अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन EA, उसके बाद आप क्या बनते हो, आपको आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है बिजनेस हेड. आपको बिजनेस हेड बना देते हैं, या आप कंपनी के किसी डिवीजन के हेड बन जाते हो, या आपकी अगर कोई सब्सिडरी है तो आप उसके हेड बन जाते हो, जिससे आपको पूरा ड्राइव करना पड़ता है. सो दिस रोल इज वेरी हाई डिमांडिंग. इट इज अमेजिंग. इट्स एन अमेजिंग थिंग, मतलब एब्सोल्युटली इट्स वंडरफुल. डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंसेस सुन के हमें भी खुद पता लग रहा है कि यू आर एंजॉयिंग दिस जर्नी बीइंग एन EA, एंड एंजॉयमेंट के साथ में आपको बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स मिल रही हैं जो कि आई बिलीव इज अ लाइफ चेंजिंग किसी के लिए. बिल्कुल, इट्स लाइफ चेंजिंग. एक एजुकेशन में कुछ चीज़ें समझना सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट उसको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको कैसे किसी बिजनेस में असिस्ट करना है ताकि आपकी भी ग्रोथ हो सके और जिस बिजनेस के साथ आप जुड़े हो उसकी भी ग्रोथ हो सके. तो मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं जी, कि जो हमारी एज में, यंग एज में है, कि वो अपनी क्वालिफिकेशन जो एकेडमिक जर्नी है उसके साथ में ऐसे कौन से स्किल्स एक्वायर करें. आप उनको थोड़ा गाइडेंस कीजिए कि वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और उनको क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5 years. सबसे पहले थैंक यू हिमांशु. मैं एक चीज़ पे बिल्कुल फोकस करना चाहूँगा कि यू शुड रीड बुक्स. मतलब आज की भी डेट में जो डॉक्टर बिंद्रा है वो भी इतने बुक्स पढ़ते हैं, और I would recommend everyone else to read a lot of books today because this is very important, reading books. Second is keep upgrading yourself in terms of
एजुकेशन, आपको कॉन्सेप्ट्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, आपको नई नई चीज़ों का पता होना चाहिए, आपको अपनी कंपटीशन, आपके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए. एंड इन द क्लोजिंग कमेंट्स आई वुड जस्ट से कि वेदर इट्स लाइफ ऑफ बिजनेस, आप ये चाहे जिंदगी हो चाहे बिजनेस हो, आपको अपने हुक्म का पत्ता तभी दिखाना चाहिए जब सामने वाला बादशाह हो. जिंदगी हो या बिजनेस हो, आपको अपने हुक्म का पत्ता तभी दिखाना चाहिए जब सामने वाला बादशाह हो. That is where I would like to end. Thank you so much, Himanshu, for having me here. Thank you so much, It was Tushar, for all sharing the your best experiences. to iTalk Circle. Everybody, thank you so much. Thank you so much, Tushar, for being associated with us. हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस कंटेंट को देखने के बाद, पहली बात तो लोगों के जो दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठा हुआ था ई और पीए के रोल को, वो दूर होगा. प्लस कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन से स्किल्स उन्हें रिक्वायर्ड हैं, और साथ में जो बिजनेस की हमने कुछ बातें की हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा. और ऐसे डिस्कशंस हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे. और मैं अपने व्यूवर से कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपने करियर से रिलेटेड, या तुषार के डिस्कशन के बाद कोई भी आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, सो दैट हम आपका जो मैसेज है तुषार तक जरूर पहुँचाएं. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you, Himanshu. Thank you so much. Thank Have a you. good day. Thank you.